नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएल के मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू जिले के झज्जर कोटली इलाके में आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशीले पदार्थ हीरोइन की एक बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने हीरोइन की इस खेप को श्रीनगर से पंजाब और हरियाणा जा रहे एक ट्रक से बरामद किया है। बरामद की गई हीरोइन की मात्रा 52 किलो के करीब है। पुलिस ने इस सिलसिले में ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस साल बड़ी मात्रा में हीरोइन की इस खेप को बरामद करने के लिए पुलिस ने सफलता पाई है। साथ ही साथ आज शाम को इस वाकया पे एक खास प्रोग्राम हमारे एडिटर इन चीफ की तरफ से देखना मत भूलिएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बनिहाल में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जब भी कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए तो केंद्र सरकार को गुस्सा आता है, मगर यही केंद्र सरकार तालिबान से बात कर रही है और देश के दुश्मन चीन से भी बात कर रही है। उन्होंने कहा कि वे जब भी कश्मीर मसले को लेकर कुछ कहती हैं या फिर 370 बहाल, जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बात करो, आज वो तालिबान से बात कर रहे हैं ना। आज वो चीन से चौथी मिनट चीन से बात कर रहे हैं। कौन सा चीन? जिसने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, उनके साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया, पर उनके साथ बात कर रहे हैं। मगर जब महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू में अमन लाने की खातिर, मसले कश्मीर हल करने की खातिर पाकिस्तान से बात करो, तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। पता नहीं क्यों उनको इतना गुस्सा आता है। जब मैं कहती हूँ 370 सूद के समेत वापस लेंगे तो उनको फिर गुस्सा आता है। तो गुस्से से तो काम नहीं चलेगा। गुस्सा तो हमको भी बहुत आता है, जिसको आपने धोखा दिया 70 साल के बाद, जिसकी चादरें आपने छीन ली, जिसकी पगड़ी आपने छीन ली, जिसको आपने अधमरा करके सड़क में छोड़ा, जिसको आप बात नहीं करने देते हैं। गुस्सा हमारे अंदर भी है और इंशाल्लाह वक्त आएगा दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना की जबरदस्त रैली में उमड़ा जन सैलाब। रैली में बोलते हुए श्री रविंदर रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। मोदी साहब, जनाब नितिन गडकरी, चौकी बल है, ललाब है, हंदवाड़ा है, मच्छल है, इन तमाम एरिया, बारामूला, श्रीनगर, बांडीपुरा, बड़गाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, इन तमाम एरियाज के अंदर तो मेरा रोज जाना आना होता है। बोल के चिल्ला के कि हमको यहां टनल दे दो। 70 साल न कांग्रेस ने टनल दिया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टनल दिया, न पीडीपी ने टनल दिया। आज अगर टनल दिया है, कल रात उसकी अनाउंसमेंट हमारे मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी साहब ने कर दी है। एरिया में टनल बनाना, उसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं टनल के लिए। उसकी मिट्टी जमीन के पताल से चक की जाती है और अब वहां मशीनें लगेंगी। जमीन, दिल्ली सरकार तो पैसा भेजती थी, मोदी साहब ने भी जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आ गई, 80,000 करोड़ रुपया दिया था। नाम ही साधना करना है, ये यहां से शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रधान प्रोफेसर गारू राम भगत ने आज पार्टी कार्यालय त्रिकुटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि बीजेपी एससी मोर्चा 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मना रही है और इस सिलसिले में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी का एससी मोर्चा संविधान पखवाड़ा मनाने जा रही है, जो संविधान गौरव दिवस के नाम पे होगा और इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और जिसमें इक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे ये आधारित है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सबको बराबरी के हक हकूक़ जो है वो इसमें प्रोटेक्ट हैं। और ये भारत, मैं समझता हूँ के लिए बड़ा एक गौरव की बात है कि ऐसा भीमराव अंबेडकर ने, जो फादर ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको माना जाता है, उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के लिए दिया जिसमें सभी जो भारतीय हैं उनके लिए इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसमें पूरा प्रावधान है, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये जो प्रिंसिपल है उन पे ये आधारित है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारी जो सरकार है, जैसे 72 साल पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसे अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुई। तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, ये जब 2015 में जब 125वां सालगिरह हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मना रहे थे, तो तब से हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो 26 नवंबर का दिन है, इसको संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में हर साल मनाया जाएगा। रिजर्वेशन में प्रमोशन में कटौती और महंगाई के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी सेल ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के नेताओं का कहना था कि सरकार की नीतियां आम आदमी के विरुद्ध हैं और वे सरकार की इस नीति के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हैं। प्रदर्शन के दौरान एससी सेल के पदाधिकारी विजय लोचन और अब्दुल गनी तेली भी मौजूद थे। महंगाई को रतनलाल गुप्ता जी, महंगाई को खत्म करो। जो रिजर्वेशन में जो कटौती की गई है, रिजर्वेशन में जो प्रमोशन में कटौती की गई है, उसको ख़त्म करने के सिलसिले में यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो महंगाई है, महंगाई के सिलसिले में भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मैं आज के दिन पे यही कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी सरकार ने 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें रिजर्वेशन के जो 7 MLA जो बनकर आए थे, वो बाकायदा बीजेपी के बने थे और बीजेपी ने उसका जो हर्जाना हमें दिया, जो हमें नुकसान पहुंचाया, 7 MLA उसकी गोदी में डाले गए और उसके बावजूद उन्होंने रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया जो प्रमोशन में। और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के सिलसिले में अपना गवर्नमेंट ने अपना पक्ष नहीं रखा और जिसकी बदौलत रिजर्वेशन में प्रमोशन ख़त्म की गई। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के हालात जो बने हुए हैं, जो इतने बद से बदतर बने हुए हैं, इसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई हो आसमान छू रही है। जख्ती में रहने वाले विस्थापितों ने आज राहत राशि बढ़ाई जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों का कहना था कि सरकार जो उन्हें 13,000 की राहत राशि मुहैया करवा रही है, वे काफी कम है और महंगाई के इस दौर में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी राहत राशि 13,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाए। सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनकी हर मुश्किल को दूर करेंगे। विस्थापितों ने इस मौके पर अपनी अन्य मांगों के बारे में भी अवगत करवाया कि सरकार हमारा सुनती नहीं है। हम 32 साल से एग्जाइल में है और हमारी मांग है जो सरकार हमें रिलीफ देती है, लाइफ डोज जिस पर हम जिंदा है, वो बिल्कुल कम है। हमारी मांग है 13,000 से 25,000 किया जाए। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, पहले उन घरों में नौकरी दी जाए जो पढ़े लिखे हैं और जिन घरों में आज तक सरकार ने नौकरी नहीं दी है। तीसरी मांग हमारी है, हम कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं। ये सिर्फ दावे करते हैं, खोखले वादे करते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं हमें कश्मीर में बसाया जाए। 32 साल हम एग्जाइल में हैं, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हमारे बाग बर्बाद किए गए हैं, हमारी जमीन जायदाद कब्जे की गई है, हमारे रिलीजियस प्लेसेस मंदिर जलाए गए हैं। लेकिन जो ये सरकार वादे कर रही थी उसमें ये फेल हो गई है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिनों दुकानदारों को डस्टबिन वितरित कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन यशपाल शर्मा ने वार्ड नंबर 32 में जाकर दुकानदारों को डस्टबिन वितरित किए और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वार्ड के पार्षद सतपाल करलूपिया भी इस मौके पर मौजूद थे। साथियों, आज
हमने ये डस्टबिन बांटने का जो तलातुल्लो में वार्ड नंबर सतपाल कुर्लुकिया जी की दक्षा में हमने ये डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। मैं स्थानीय जितने भी दुकानदार भाई हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपनी दुकान का जो कचरा है इस डस्टबिन में डालें, ताकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो दिक्कत आती थी कि जो हमारा जो कचरा है वो मिक्स हो जाता था, गीला और सूखा कचरा। साथियों, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ग्रीन कलर का एक डस्टबिन है और ये ब्लू कलर का डस्टबिन है। जो ग्रीन कलर का है, जैसे सब्जी की दुकान है, जहाँ ढाबा है, जो एक गीला कचरा है वो उसमें डाला जाएगा, उसी दुकानदार को दिया जाएगा। और जो ये ब्लू कलर का है, जो ये प्लास्टिक का होगा या पॉलीथीन प्लास्टिक या और गत्ता शत्ता, वो इसी में डाला जाएगा। साथियों, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिक्कत आती थी सेग्रीगेट करने की, तो उसी में ये देखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो हमारी स्वच्छ भारत कमेटी ने ये एक प्रस्ताव पास किया कि हमने हर दुकानदार को एक डस्टबिन देना है, ताकि हम अपना जो कचरा है वो हर दुकान से ही सेग्रीगेट होके जाए। जो साथियों, जो सुबह ये ऑटो आएगा उस ऑटो में पार्टीशन होगी, गीला कूड़ा लग जाएगा, सूखा कूड़ा लग जाएगा, ताकि जहां ये डंप होगा हमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो परेशानी आती थी इसको सेग्रीगेट करने की, वो दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा जो इसकी कचरे की जो प्रोसेसिंग है वो उसमें हमें बहुत बड़ी निजात मिलेगी। ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग को लेकर डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना था कि उनकी ये मांग पूरी की जाए। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी संगठन NSUI के सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर कहा कि वे विद्यार्थियों के हक में लड़ते रहेंगे। पिछले 3-4 दिन पहले विश्वविद्यालय के खिलाफ यहीं पे कंट्रोलर ऑफिस के बाहर हमने डिस्टेंस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी मांगों को लेके हमने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारी मांग ये थी कि आप जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने कैंपस के रेगुलर स्टूडेंट्स के कंडक्ट करवाए हैं, उसी तर्ज पे आप डिस्टेंस मोड के बच्चों के भी आप एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से करवाइए। और हमने इनमें तर्क ये दिया कि ये कहते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी खुल रही है, आपके ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होंगे, लेकिन कल भी डेट शीट आई, 3 दिन पहले भी डेट शीट आई रेगुलर स्टूडेंट्स की, उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इवन रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। हमारी मांग ये है, ये डिस्टेंस के स्टूडेंट्स का कसूर इतना है कि ये कैंपस में रेगुलरली नहीं आते। क्या आप लोग ये चीज़ कहते हैं कि ये बच्चे दूर दराज के ये संगठित नहीं हो सकते, कि आप इसलिए इन बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं? हमारी मांगें ये थी कि ये भी आपके के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप कृपया करके इनके साथ सौतेला व्यवहार ना करें। आप इनकी जो जायज़ मांगे हैं आप उनको ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, और आने वाले दिनों में जब सभी की आप ऑफलाइन करवाएंगे तो इनका भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के अंदर यदि आप 2 मापदंड चलाएंगे वो तो स्वीकार्य नहीं है। और कल जो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि कल जो इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से, और बिना किसी ये इन्होंने हमें बोला कि मीटिंग करते हैं, ये कर कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। कंट्रोलर साहब ने यहाँ पे बैठ के जो डिसीजन फर्स्ट और थर्ड के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने पीछे उनको भीख में 20% की छूट दी, वही नोटिस इन्होंने इनके ऊपर इम्पोज करने का काम किया। वार्ड नंबर 7 कांजी हाउस जम्मू में आज एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के श्रम कार्ड बनाने के लिए नाम रजिस्टर किए गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष युद्धवीर सेठी और बीजेपी नेता गुलशन महाजन भी मौजूद थे। शिविर में बड़ी तादाद में लोग अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए आए।
वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बरू ने आज अपने वार्ड में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों के नाम रजिस्टर किए गए। शिविर में बड़ी तादाद में वार्ड के लोगों ने भाग लिया और अपने नाम आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर करवाए। वहीं पार्षद संजय वरुण ने भी इस मौके पर कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जिनका 2011 के सेंसस में नाम नहीं मिला है और उनके आयुष्मान कार्ड जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रशासन की तरफ से बन रहे थे वो नहीं बने हैं, वो जहां आकर मौके पर ही अपना फॉर्म भरने के बाद उनका पंजीकरण भी हो रहा है और उसके उपरांत आईडी यहीं जनरेट होती है और उसके बाद जो उनका कार्ड भी यहीं मिल रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी से यही निवेदन करूंगा, विशेष रूप से हमारा तालाब तिल्लो, बोड़ी, हजूरी बाग, जो भी क्षेत्र कैंप गोल गुजराल, जितने भी वार्ड तालाब तिल्लो क्षेत्र में हैं, वो सभी लोग यहाँ लुथरा पब्लिक स्कूल में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और थोड़े ही समय में यहाँ पे उनको उनका कार्ड भी बन के मिल जाएगा। डेप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज पीखो मंदिर, बलराम मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और वहां की मौजूदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मंदिर में करवाए जाने वाले विकास के कामों की भी जानकारी ली और इस सिलसिले में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्णिमा शर्मा ने इस दौरे को लेकर विस्तार से भी जानकारी दी। आज हमारा पूरे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट में जितने भी मंदिर आते हैं, हमारे हिस्टोरिक मंदिर, जिनके कारण हमारे जम्मू शहर का नाम मंदिरों का शहर बना है, हमारे कल्चर फोरम की तरफ से, कल्चर हेरिटेज फोरम के जिसके चीफ पैटर्न राजेश जी हैं, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि सब मंदिरों का दौरा किया जाए और उनका रख रखाव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे सहयोग कर सकती है उस पर फोकस किया गया। आज हमारे साथ हमारे सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार, हमारे वार्ड के और हमारे यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे सचिव हमारे साथ हैं, हमारे संगठन मंत्री हमारे इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, जिनके सबके साथ कोलैबोरेशन के साथ एक फोकस किया गया कि कॉरपोरेशन जो कार्यरत हैं हमारे मंदिरों में वो उनका निरीक्षण भी हमारे एक्सीएन के जी के द्वारा किया गया और ये भी प्रयास किया गया हमारी तरफ से कि जो आने वाले दिनों में हम और क्या क्या मंदिरों में सुधार ला सकते हैं उस पर फोकस किया गया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी वर्कआउट कर रहा है और हमारे जो अदर बजट्स हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं उनमें हम इस पूरे शहर में सही मायनों में मंदिरों की नाम की सार्थकता को चरितार्थ करने के लिए आज ये फोकस किया। आज जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मेरा मादरेया में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाले 3 सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। जनता से किए हुए वादों और लोगों की काफी लंबित मांगों को पूरा करते हुए आज सड़कों के निर्माण कार्यों को शुरू करवाने का सयाल मोहल्ले की सड़क, शायदा मोहल्ला और नड्डी की सड़क, ये तीनों सड़कें नड्डी पंचायत की मुख्य मांगे थी, जिनका निर्माण कार्य आज शुरू हुआ है, जो कि मार्च 2023 के अंत तक इनका कार्य पूरा हो जाएगा। सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। ये तीनों सड़कें स्टेट सेक्टर के अंदर कंप्लीट की जाएंगी और इन पे जो पैसा खर्च होगा लगभग 1 करोड़ 70 लाख के करीब जो राशि इस पर खर्च की जाएगी और ये तीनों सड़कें बनने से इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान किया जाएगा और इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि जितना भी हमारा ये ब्लॉक मेरा मांदरा है, ब्लॉक चौकी चौरा है, इनके अंदर हमने जितना भी सड़कों का निर्माण कार्य तेज़ी से आरंभ किया है और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले दिनों में कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला ऐसा ना रहे जिसके अंदर पक्की सड़क ना हो, लोगों को आने जाने के लिए अच्छी रोड मिले और इसके साथ साथ और भी कई सेक्टर में हमारे काम चल रहे हैं। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.